वैष्णवा सिद्धांत ये है, इफ यू डू वंडरफुल श्रवण यू विल डू वंडरफुल कीर्तन, इफ यू डू वंडरफुल कीर्तन एंड वंडरफुल श्रवण देन यू विल डू वंडरफुल स्मरण। श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा। अकेला श्रवण अकेला कीर्तन में ताकत कम है आपको स्मरण कराने की। तो भगवान का स्मरण बहुत जरूरी है, और भगवान का स्मरण करने के लिए ही श्रवण है। भक्ति का मतलब स्मरण ही तो है, और है क्या? हमारे जैसे विचार है ना, जैसे हमारे विचार है वो हम है। हम में से कौन कैसा है पता कैसे जान सकते हो? विचार जैसे है वो हम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वेश्यति सत्यम ते प्रतिजानी पिरोसी। अर्जुन मुझे अपना मन दे दो, क्योंकि विचार मन में है। भगवान का गुणगान करना चाहिए, हमारा पर्पस है। हम कितना गुणगान करते, कितना नाम लेते, हमको नाम कमाना है। हम विल हैव टू अर्न हरि नाम। हम यहाँ पे करोड़ 2-5 करोड़ अपने बैंक में रख के गए तो ऊपर हिसाब नहीं होगा, हमने कितना नाम लिया उसका हिसाब होगा। ओके, यू हैव चैंट to 8,53,853 names. Okay, you may go to Goloka. Hari Bol. ये जो स्थान है गुरुवायूर, गुरुवायूर 2006 में गुरु महाराज यहाँ पे ट्रिप लाए थे। आई जस्ट ISKCON ज्वाइन दैट टाइम 2006। तो जब मैं पहली बार मुझे पता चला कि महाराज साउथ इंडिया ट्रिप लेकर जा रहे हैं और गुरुवायूर लेकर जा रहे हैं, आई वॉज वेरी न्यू दैट टाइम। मैंने सुना भी नहीं था ये नाम। मैं अपने इतिहास से शुरू करता हूँ। 2006 19 ईयर्स। तो उस ट्रिप में आई जस्ट गॉट मैरिड इन 2006। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्वे, है ना, जानवा के लिए डिफिकल्ट टू कन्वे टू गो टू केरला विद गुरुदेव। इवन आई वॉज अ कर्मी गाय। Vrindavan was a big deal for me that time, and Vrindavan is not so far from Delhi. It's hardly 100 kilometers, 120. 100 किलोमीटर जाना भी बड़ा मुश्किल था। तो गुरुवायूर तो यहाँ तो आना नेक्स्ट वीक पॉसिबल है। तो महाराज ट्रिप लेकर गए 2006 में। मैं उस ट्रिप में नहीं गया अनफॉर्चुनेटली। तब से फिर धीरे धीरे भक्ति करना शुरू किया। तब से एक मन में पॉइंट था कि साउथ इंडिया गुरुवायूर स्थान था, यहाँ पे सुना था। फिर महाराज 2012 में एक साउथ इंडिया ट्रिप लेके गए, मैं उसमें गया। 2013 आई थिंक 13 है ना, नवल 1.25 साल 1.5 साल का था। तो 13 इट वॉज इन 2013। तो मैं महाराज के साथ गया। उसमें महाराज ने ये वेस्टर्न कोस्ट कवर नहीं किया, ईस्टर्न कोस्ट कवर किया। तिरुपति, श्रीरंगम एंड मदुरई, आई थिंक नो मदुरई ने, रामेश्वरम, उडुपी कवर किया था शायद। लेकिन फिर उसके बाद शुरुआत उडुपी से चेंज करते गए, इधर आते गए ईस्टर्न कोस्ट। तब भी गुरुवायूर नहीं हुआ। तब भी मेरे मन में एक पॉइंट था। तो बहुत लोग कह रहे थे साउथ इंडिया ट्रिप करना। तो इनिशियली जब ट्रिप मैंने ऑर्गेनाइज हमने सोचा, तो मैंने पहला ये सोचा कि मैं कहीं भी जाऊंगा, कोई भी रूट बनाऊंगा, गुरुवायूर को ऐड करूं, क्योंकि वो 19 साल की मेडिटेशन था, सोचा था। क्योंकि इनिशियली when I joined ISKCON, when I joined Gurudev, that time the first tour was Guruvaयूर। 19 साल लग गए यहाँ आने में। उसके बाद महाराज लेकर भी नहीं आया। 2006 के बाद से महाराज कभी नहीं लाए यहाँ पे टूर, इस जगह पे नहीं लाए। किसान बहुत दिव्य है, जब इसके बारे में आप सुनोगे। और इसकी कथा मुझे 2007-8 से ही पता थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको समझने में अब मुझे बहुत समय लगा। और ये गुरुवायूर और कुछ नहीं है, ये गुरु की महिमा का स्थान है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको गुरु भक्ति मिलेगी, और वास्तव में गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति, हम लोग भक्ति करके जो उदास है ना, जो भक्ति करके मजा नहीं आ रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गुरु के साथ संबंध नहीं है और गुरु भक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति में मजा नहीं आ रहा। जिनको भक्ति में मजा नहीं आ रहा, याद रखना सीरियसली, दोज आर नॉट गेटिंग love, not getting fun, not getting enjoyment and devotion, because the one cause them they are not affection with Guru, and Guru affection actually is the real Krishna affection, है ना। कहते हैं ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा। They are attaching Guru with Krishna. So we are so udas, we are so sad, oh ये हो गया फलाना हो गया, because we are not attracting Guru. Even you are not attracting Guru, how can you attract Krishna? How is it possible? No way.
So it's better to attract Guru. If you attract Guru, then automatically Krishna being attracted. Why? Because गुरु ही कृष्ण देते हैं और कृष्ण ही गुरु देते हैं, रेसिप्लिकेशन चलती है। तो 19 साल लग गए आने में। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी तरह, लेकिन मैंने मेडिटेट किया था 19 साल के बाद। मुझे मेडिटेशन के बाद ये स्थान मिला। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने मेडिटेट किया नहीं किया, आप लोगों ने केवल एक चीज किया, आप लोगों ने भक्तों का संग किया, और संग का फल है कि आपको गुरु वायु मिल गया, मस्ती में मिल गया। कई लोग पता नहीं, कई लोग घूमने की भावना से आए हैं, कई लोग मस्ती की भावना से आए, लेकिन ये घूमने आए हो चाहे मस्ती करने आए हो, लेकिन फिर भी आप सही स्थान पे आए। आज से लगभग 5000 साल पहले ये द्वारिका नगरी डूब रही थी, डूब गई थी ऑलमोस्ट। तो भगवान ने बृहस्पति जी को बोला, हे बृहस्पति, एक्चुअली बृहस्पति से गुरु है ना, बृहस्पति गुरु। लेकिन भगवान के गुरु इस धरातल पर तो है, भगवान तो गुरु मानती है, लेकिन जब भगवान भगवान होते हैं तो कोई गुरु नहीं होता, भगवान ही कृष्ण बंदे जगत गुरु, सब भगवान ही वास्तविक गुरु है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर तस्मै श्री गुरु, ऐसे है ना, समथिंग लाइक दैट। दोबारा से बोलो, गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Why this shloka? This is actually the मायावादी सिद्धांत, but still इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो प्रिंसिपल है वो तो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्वालिटी हमको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि गुरु को इतना बड़ा माने। तो गुरु वायु गुरु स्थान, तो बृहस्पति जी को भगवान ने थोड़ा सा बोला, द्वारिका डूब गई, द्वारिका में से आपने मेरे कुल गुरु को नहीं बचाया। द्वारिका में कितने लोग थे? हजारों लोग थे, लाखों करोड़ों लोग थे। भगवान के कितनी 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 संतानें थी, एंड भगवान ने किसी के बारे में नहीं बोला। भगवान ने बोला कुल गुरु को नहीं बचाया आपने, अब गुरु आपको किसी को नहीं, उनको तो बचाना चाहिए था। वो कहते ओके मैं अभी जाता हूँ, तो गए बचाने। कहते ओ प्रभु यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा। उन्होंने फिर भी आप गुरु को बचा, तो उनके गुरु को बचाया, कुल गुरु को बचाया। और एक ऊपर विग्रह तैर रहा था, क्या तैर रहा था? उनको तैर रहा था, तो उनको कहाँ स्थापित करें? तो उन्होंने बोला द्वारिका तो चली गई, इसको कहाँ स्थापित करें? ढूंढते रहे पूरे पूरे भारत पूरा विश्व ढूंढा, तो उनको एक स्थान सबसे अच्छा लगा, वो स्थान था गुरुर वायु। यहाँ पर ये गुरुर वायु एक्चुअली शिवजी है ना, शिवजी भोले बाबा का क्रीड़ा स्थली है, जल क्रीड़ा स्थली। जब वो जल के अंदर यहाँ क्रीड़ा करते हैं, जब यहाँ पे वो खेलते हैं, किसके साथ? पार्वती के साथ। तो उनको लगा कि गुरु वैष्णव नाम यथा, सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शंभु। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना मैं यहीं पर इनको स्थापित करूं। अब यहाँ पर स्थापित किया, और विश्वकर्मा और बृहस्पति ने मिलकर बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। और कौन सी जगह करते थे? यहाँ पे एक रुद्र कुंड है, रुद्र कुंड इन द मेन टेम्पल। हमने देखा नहीं ना, हमने देखा नहीं है। मेन जहाँ पे शिवजी और पार्वती जल क्रीड़ा करते थे, उस जगह का नाम था रुद्र कुंड। अभी भी है, हम जाएंगे दिखाएंगे। और आज भी 9 से 10 भगवान बाहर आएंगे, आप दर्शन कर लो, और कोई मैं बाद में एंड में बताऊंगा। तो रुद्र कुंड में भगवान महादेव और पार्वती रुद्र कुंड में क्रीड़ा करते थे। तो बृहस्पति ने जिन्हें देखा, इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता जहां पे महादेव खुश हो। जिस स्थान से, वो स्थान से सुंदर स्थान क्या होगा? उन्होंने बोला जहां पे महादेव सबसे ज्यादा खुश है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है गुरु वायु, जहाँ पे महादेव सबसे ज्यादा खुश है। उन्होंने बोला जहाँ पे भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। और आपको बताओ, कोई भी एक्टिविटी हमारे शिव जी करते हैं, उस एक्टिविटी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वो कृष्ण होता है। भागवतम में कहा गया, आराध्या नाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधना परम। सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है। तस्मात् परितर देवी, हे देवी, सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है। तस्मात् परितर देवी त्वदीय नाम समर्चन। और विष्णु की आराधनाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। कौन बोल रहे हैं?
लॉर्ड शिवा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत सपना है उमा, हरि का भजन ही सत्य है। तो ये जो मंदिर है, ये गुरु को बचाने के लिए, गुरु की भक्ति बचाने के लिए भगवान रेकमेंड कर रहे हैं। तो दिस इज अ कृष्णा रेकमेंड टेम्पल टू होम, किसको? बृहस्पति। और एग्जाम्पल किसको सेट किया? शिव जी को। तो यहाँ पे शिव जी कौन है? देवादिदेव महादेव। भगवान कौन है? कृष्ण। और गुरु कौन है? बृहस्पति। तो ये स्थान ऐसा है जहाँ पे गुरु, कृष्ण, महादेव, डेमीगॉड सब अवेलेबल है ऑन द सेम प्लेस। और उस रुद्र द्वीप में से शिव जी और पार्वती को नाचते देखते हुए, तो बृहस्पति जी को कहा इससे बढ़िया स्थान पूरे विश्व में नहीं है, तो यहीं पर इनको स्थापित किया गया। और जब इसको मंदिर को बनाया गया, इस मंदिर को बहुत सुंदर डिजाइन किया गया, तो विश्वकर्मा को बुलाया गया, जिन्होंने जगन्नाथ जी बनाए, उनको बुलाया गया। उन्होंने पूरा आर्किटेक्ट किया मंदिर कैसा होना चाहिए। फिर समय के साथ 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 मंदिर टूट गया, किसी ने रक्षा नहीं करी, मंदिर कुछ कुछ विलुप्त हो गया। मतलब जितना पहले विशाल था ये मंदिर, उतना संकुचित होता गया, क्योंकि कलयुग बढ़ा, और कलयुग में आपको पता है मार काट हुई, बड़ी डिंग 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 हुई, तो मंदिर थोड़ा छुप गया। तो एक यहाँ पे पांडे जगह है, पांडेर जगह। पांडेर कहाँ पे? नियर बाय दैट प्लेस। तो वहां के राजा को, वो राजा अच्छा था, भक्त था, उसको उनके गुरु ने कहा, उनके गुरु ने, ये जो मंदिर इतना सुंदर गुरुवायूर का मंदिर टूट गया, इसको कंस्ट्रक्ट करो। उन्होंने बोला मैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करूं? जैसे कोई बोलते है करो तो ध्यान नहीं देते। तो फिर कुछ टाइम बीतने लगा, तो उनके उसी गुरु ने बोला तुम्हारे जीवन का 1 महीना बचा है, तुम मरने वाले हो 30 दिन के अंदर। ओह, जैसे परीक्षित महाराज को बोला ना कि तुम मरने वाले हो 7 दिन में, तो उनके गुरु ने उनको 30 दिन का टाइम दिया। बोला पक्का मर जाओगे, तुम्हें सांप काटेगा। कौन काटेगा? वो परेशान हो गया। जैसे परीक्षित महाराज तो परेशान नहीं हुए, वो परेशान था क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा नहीं मानी थी, है ना। परेशान होता रहा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन घूमता रहा, क्या करूं, ये करूं, ये तंत्र करूं, ये मंत्र करूं, ये यंत्र करूं, फंत्र करूं, उसको कुछ शांति नहीं मिल रही। फिर वो, क्योंकि कुछ शांति नहीं मिलती, तो गुरु के पास गए, गुरु मैं क्या करूं, मेरे पास 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू नाउ? कहते हैं आई हैव गिवन यू वन इंस्ट्रक्शन लॉन्ग टाइम बैक, स्टिल यू मेक द टेम्पल। कहते मंदिर बनाना, बस कोई कथा की, कहते मंदिर बनवाओ बस। उसने सारे अपना धन लक्ष्मी करा, और ये मंदिर जो अभी आपके सामने है, ये बनवाना शुरू किया। इसको बनने में 6-7 साल लग गए, पूरा नहीं बना। तो उसको वो इतना एनग्रॉस हो गया मंदिर में, भूल गया कि मेरे को तो श्राप मिला है, मेरे तो बनना है 15 दिन बाद, और गुरु की वाणी है, मरोगे कैसे? गुरु के लिए मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, फिर ध्यान है मैं तो मरना था। गुरु के पास गया, ये आप झूठ बोल रहे थे, मैं आपको सांप काटेगा, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं तो जिंदा हूँ। उसने कहा तुझे सांप ने काटा, देख अपने पैर के नीचे देखा, सांप का निशान था। कहते देख है नहीं, यूं करके दिखाया, पैर पे सांप ने काटा हुआ था। कहते जिंदा कैसे हो, सांप ने काटा? कहते क्योंकि तू कृष्ण की सेवा में एनग्रॉस था। जब आप सेवा में एनग्रॉस हो जाते हो, जैसे प्रेम गोपी का एनग्रॉस है सेवा में, एनग्रॉस। जब तक एनग्रॉस नहीं हो गए, तब तक ये भौतिक जगत क्रॉस नहीं होगा, एनग्रॉस होना पड़ेगा। सेवा में एनग्रॉस में खाना पीना सब कम हो जाता है, सोचना विचारना कम, बस सेवा सेवा सेवा। आप इमेजिन करो, जब मैं गुरुवायूर में, मुझे इनकी विनय प्रभु एंड दे बोथ एनग्रॉस, है ना, द होल ट्रिप दे आर इन एनग्रॉस मूड, एनग्रॉस होना पड़ता है। उन्होंने बोला देखो तुम्हारे पैर पे निशान है। उन्होंने पैर पे निशान देखा, निशान था, तो मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि जो सेवा में होता है कभी मरता नहीं है, हमेशा जीता रहता है, सेवा जितवाती है। तो अगर आपको, इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, हाउ कैन यू प्लीज कृष्णा? जस्ट टू सर्व कृष्णा, है ना। इस जगत में क्या से प्रभुपाद जी, मुझे सच्ची बताऊं, बहुत संत है, बहुत संतों का समागम किया, मैं प्रभुपाद से कभी मिला नहीं हूँ,
लेकिन मैंने प्रभुपाद का जो कंपैशन देखा है, जो उन्होंने किया है पूरे विश्व में, इट इज ट्रिमेंडस. नो वन कैन डू दिस. नो वन कैन डू दिस. द कंपैशन ऑन लिविंग एंटिटी. सबको भगवान के नाम से जोड़ना, सबको धाम से जोड़ना, सबको भगवान के प्रसाद से जोड़ना, क्या उन्होंने किया है एक्चुअली. व्हाट इज. और 70 साल में अपना भजन छोड़ के कॉम्प्रोमाइज क्या किया. भजन एट द एज ऑफ 70 लोग सोचते हैं कि अब हम सेटल हो जाए वृंदावन में. प्रभुपाद कहते हैं अब मेरे को अनसेटल्ड होना है, अनसेटल्ड होना है वृंदावन. हमारा जो ग्रेटिट्यूड है ना प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होना चाहिए. और प्रभुपाद ने सबको मिला दिया. मलयाली को मिला दिया, पंजाबियों को मिला दिया, है ना, उनको बंगालियों को मिला दिया, उड़ीसा वालों को मिला दिया, ये राजस्थानियों को मिला दिया. एंड माता जी यू आर फ्रॉम उड़ीसा, उड़ियों को मिला दिया, गुजरातियों को मिला दिया, हरियाणा वालों को मिला दिया, और बिकॉज़ ऑफ प्रभुपाद. और हमको भक्ति करते हुए इन्हीं चीजों से बाहर आना है ना. मजहब नहीं सिखाता आपस में. Actually, we are not a Punjabi, we are not Bengali, we are not Gujarati, we are not Malay, we are a soul. आत्मा. आत्मा के स्तर पे आना सिखाया है प्रभुपाद ने, है ना. आत्मा है हमारा. और यहीं पे आके हम खुश हो सकते हैं. आत्मा के स्तर पर आकर ही खुश हो सकते, अदरवाइज हम खुश नहीं हो सकते. हमें पता नहीं एक 3 दिन पहले क्वेश्चन आंसर आया. प्रभु जी, एक माता जी ने मुझे बोला कि तुम पंजाबी नहीं दिख. कौन था उस समय क्लास में, है ना, कि मैं पंजाबी नहीं दिखती हूँ, मेरे को पंजाबी नहीं दिखती हूँ. शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग. मैंने बोला वी आर नॉट पंजाबी एक्चुअली, वी आर अ सोल. कौन था वो साधु क्लास में? शी वाज क्राइंग. समवन सेड आई यू नॉट लुक लाइक पंजाबी. तो मैंने कहा सो व्हाट, इवन यू आर नॉट लुक लाइक पंजाबी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डू यू थिंक पंजाबी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल? You want to look like Punjabi? Whatever, you are Punjabi and you are Bengali and whatsoever. You are a devotee. So Krishna like devotees, है ना. Krishna don't like the Punjab devotees and the Gujarat devotees and the Kerala devotee and the Haryana devotee. They hardly matter for Krishna. Krishna want devotee. Devotee belongs from anything, from anywhere. कहीं से भी belong करें, उनके लिए कोई फर्क नहीं है ना. तो लेकिन हाँ, कुछ स्थान पवित्र होते हैं, जैसे ये स्थान, ये भगवान की तपोभूमि है. और जहां मंदिर गए थे हम अभी, शिव जी का मंदिर, जब शिव जी डांस कर रहे थे तो भगवान ने बोला नाउ आई एम कमिंग, तो नाउ डू यू डू मेडिटेट ऑन मी. तो वो उनको रुद्र से, क्योंकि तू यहाँ पे रहेगा तो मैं कहाँ पे रहूंगा, तेरे स्थान पे रहूंगा, लेकिन तेरे स्थान पे रहूंगा तो भी फायदा नहीं है, तू स्थान छोड़ दे. ओ व्हाई नॉट प्रभु, आई लीव दैट प्लेस एंड आई शिफ्टेड टू मन्नीर. आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ मन्नीर. मम्मी मीन्स महिमा, है ना. महिमा मतलब ग्लोरीज. हाँ. इफ यू आर नॉट taking darshan of Mamyur, then your Guruvayur darshan wouldn't be completed, है ना, right? हाँ. अगर आपने मम्यूर के दर्शन नहीं किए तो आपके गुरुवायुर के दर्शन कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो स्थान था शिवजी का था. शिवजी ने अपना स्थान छोड़ा भगवान की ग्लोरीज गाने के लिए. आप जितने भी शिव के स्थान देखो, कहीं पर भी, इवन अमरनाथ कृष्णा इज ग्लोरीफाइंग अमर कथा. द कथा बिलोंग्स टू कृष्ण. यू गो टू एनीवेयर, सब जगह भगवान का गुणगान ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका और कोई काम नहीं है. एक भगवान के भक्त का दूसरा कोई काम नहीं है भगवान के गुणगान का. और मैं आपको सच्ची बताऊं, हम लोग भी यही करने आए हैं. हम लोग भी भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है. बाकी जन्म तो खाने पीने के, आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु भी नर नाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्महीन पशु भी समान. आहार निंद्रा भय मैथुन, ऑल दी 4 थिंग्स, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और प्रोटेक्शन करना. आहार निंद्रा भय समाना एक पशु भी नर, तो पशु भी कर रहे हैं. धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, विशेष मतलब स्पेशल. धर्म जो स्पेशल है, धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, विशेष धर्म करने के लिए है. और जो विशेष धर्म भक्ति है, इसलिए घूमना है जीवन भर. कहता हूं हम भगवान को नहीं ढूंढ सकते मान लो, लेकिन भगवान ये नहीं देखते कलयुग के जीव भगवान को ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते. भगवान ये देखते हैं कि जहां पे मैंने लीलाएं करी वो ढूंढ पा रहे और नहीं ढूंढ पा रहे, बस.
आप इतना ही ढूंढ लो, आप भगवान को ढूंढ लोगे। संसार के लोग तो वो भी नहीं ढूंढते, हम सारी लीलाएं तो ढूंढ रहे, लीला स्थली तो है ये, यहाँ पे भगवान की लीला। और जितनी भी भगवान की लीला स्थली है, जितनी आप ज्यादा मैक्सिमम ढूंढोगे, जब आपका फाइनल चार्ट बनेगा, चार्ट बनता है ना, तो ये सब प्लस होता रहेगा। आपका रिपोर्ट कार्ड हो सकता है 70% हो, 60% हो, पासिंग मार्क्स गोलोक का 80% हो, तो कृष्णा 10-20% ग्रेस दे देंगे। लेकिन वो ये तो चाहते हैं ना 50-60% तो लाओ, 70% तो लाओ। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम भजन करेंगे, मन लगाएंगे, हम सेवाएं करेंगे, मन लगाएंगे। देखो कलयुग केवल नाम भजन न धारा, ध्यान न धारा नहीं, ध्यान के चक्कर में आप नहीं कर पाओगे। ध्यानी नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना, योगी नहीं बनना, सेवक बनना है। सेवक के पास सेवा होती है। इनिशियली सेवा में मन नहीं लगता। क्यों सेवा में मन नहीं लगता बताता हूँ। क्योंकि अगर सेवा में मन लग जाएगा, पवित्र हो जाओगे, सेवा ही नहीं कर, सेवा फिर बहुत हाई क्लास सेवा होगी। लेकिन भगवान चाहते हैं सारे हाई क्लास सेवा ना करें, लो क्लास करते करते हाई क्लास तक पहुंचे, क्योंकि उससे क्या अनुभव आएगा। डायरेक्ट हाई क्लास सेवा से अनुभव नहीं आता है ना। अब मैं इसको बोलूं, यहाँ पे कौन है, इनको बोलूं मिस्टर पुरु कक्कड़ आप आओ और यहाँ पे आके कथा करो, तो पुरु कक्कड़ कथा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मृदंगा अच्छा बजा लेंगे। एक दिन कथा करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, जब बहुत कथाएं सुनेंगे, बहुत लिखेंगे, 10 साल 15 साल बाद करेंगे, है ना। हमने जब ज्वाइन किया 2006 में, थोड़ा हम 2007 से कथा करने लगे, 16 से 17 से शुरू करी, जब महाराज ने बोला 10 साल सीखते रहे। लेकिन तब भी क्यों कर पाए, क्योंकि मेरी आदत थी, मेरे पास कम से कम 25 से 30 रजिस्टर थे। आई वॉज हैविंग 30 रजिस्टर जो मैंने भरे थे लिख लिख के, 30-40 अगर आपने भरे हैं तो शायद आप कथा कर पाओ। और मैंने बहुत पढ़ा है, मैं आप पढ़ पाओ तो कर पाओ, और आप और सेवा करो। मैंने 2006 से लेके 2016 तक राधिका रमन में बर्तन की 10 साल रेगुलर सेवा की है, 10 साल राधा रानी की सेवा। जब तक आप ये सेवाएं नहीं करोगे ना, आपको कृष्णा आपके पास ना कृष्णा चूज नहीं करेंगे आपको। क्यों चूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सेवा नहीं है, आपके पास सेवा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है। तो ये चीजें नहीं होंगे, आपके पास एक चीज होगी, वो अपराध होगा। आप दूसरे प्रगति करेंगे ना तो आपको दुख होगा, लेकिन आपके पास सेवा होगी ना तो दूसरे प्रगति करेंगे, आपको खुशी होगी। ये फर्क है। सेवा क्या है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा पर्पस यही है कि एवरीबॉडी ग्रो, है ना। और ए लीडर हु इज द बेस्ट लीडर, हु क्रिएट्स लीडर, हु इज नॉट क्रिएटिंग लीडर, ही इज अ डिक्टेटर। और डिक्टेटर कभी लीडर नहीं बन सकता, और डिक्टेट करने वाले के साथ कोई रहता नहीं। रहता है कोई डिक्टेट करना ही। लीडर्स मीन्स सबको एनकरेज करके बढ़ाओ। कहते हैं वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दाढ़ हो, ये सब है। और हर कोई प्रचार करे, इसलिए हमारे वी हैव सेवरल सेपरेट ग्रुप्स है ना। प्रेम गोपिका डूइंग वंडरफुल इन Bangalore, Gokulanand doing wonderful, not wonderful, very very wonderful in Rajasthan, in Jaipur, Hyderabad, Saraswati, where is Saraswati doing in Hyderabad, है ना। We have a Antaryami group, and all the devotee of Antaryami Sarvashakshi Prabhu doing in Mumbai. Almost 100 people are connected with us in Mumbai, और कोई बूढ़ा बाड़ा नहीं, सारा यूथ। बूढ़ा बाड़ा, आई एम नॉट अगेंस्ट अ बूढ़ा बाड़ा, दे आर गुड, बट उनको ट्रेन करने में बहुत मेहनत लगता है। यूथ यूथ धमाका, देखो ना यूथ प्रेम गोपी का यूथ धमाका देगा। हाँ सुबह शिवाजी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आई डोंट वांट माय ग्लोरीज, आई इवन माय ग्लोरीज, यू ऑल आर माय ग्लोरीज। आई डोंट वांट स्पेशल ग्लोरीज, आई वांट दे है। कौन इनको बुद्धि दे रहा है करने के लिए, कौन दे रहा है बुद्धि करने के लिए? हाउ दे आर गेटिंग दैट माइंड? दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट माइंड इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई ग्लोरिफिकेशन का भूखा नहीं होता, लेकिन दैट ये दिमाग में कैसे आता है कि हमें करना है, कौन लाता है दिमाग में? एनग्रॉस होना पड़ता है ना। आई रिमेम्बर व्हेन 2009 से लेके 2014 तक 5 years वी डिड गुरु महाराज भागवतम। आई माई सेल्फ एंड आनंद गोपाल, वी टू, हम 2 लोग होते थे, एंड वी 7 दिन का कैसे करते थे पता नहीं, फंड भी नहीं होता था। मेरे को शादी हुई थी ना मेरी 2006-7 में, मेरे को फंड आया, मेरी बेटी को मेरे को फंड आया। जो उनका सगन का पैसा था ना, पंजाबियों में ना देते बहुत है, मेरी बुआ ने 11,000 दिया उस समय, ठीक है, बड़ा इकट्ठा हो गया, लाख रुपए इकट्ठा हो गया।
सगन आता था, मैं यूज नहीं करता था, वो हमने उन पैसों को हमने महाराज की कथा में यूज किया। आप समझ रहे हो वाई? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि हमको क्या करना चाहिए, हमें कोई धन वन के पीछे नहीं भागना, हमें कृष्णा के पीछे भागना है। और कृष्णा के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी, कृष्णा के पीछे तो वो पीछे। तो ये फॉर्मूला, ये मेरा अनुभव भी है, अनुभव भी। तो इसलिए जब तक हम ये स्थान भी ग्लोरिफिकेशन का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर भी शिव जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्णा को, इवन ग्लोरीफाई करते करते नाच रहे हैं, डांसिंग प्लेस, यहाँ पे क्रीड़ा हो रही है, यहाँ पे वो भी पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर। भक्ति करने का एक ही कारण है ना, योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, वी आर डूइंग डिवोशन टू गेट प्योरिफाइड, है ना। कहते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। माता जी बोल रहे थे, बोल हाँ, ऋषभान सुते देवी फाइनली वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। राधा कृष्ण एंड वैष्णवास आर एवरीथिंग फॉर अस। तो इसलिए कहीं पर भी आओ बिना कथा के, हम जब महाराज के साथ आते थे ना, महाराज भगाते थे ना कि यहाँ भागने हो, तो मैं महाराज कथा, महाराज कहते परेश एक्सेप्ट ऑफ यू नो वन सेज टू डू कथा, आई विल डू पर्सनली कथा। मैंने कहा महाराज प्लीज आई नीड कथा। मैंने देखा वैष्णव ठाकुर मुझे पकड़ के, प्रभु जी कथा, प्रभु जी कथा, प्रभु जी कथा, जहाँ गोकुलानंद और वैष्णव ठाकुर, प्रभु जी कुछ कथा हो जाए, कुछ कथा, जहां मेरे को पकड़ लेते थोड़ा सा होता है, प्रभु कुछ कथा, कुछ कथा, कुछ कथा। एक्चुअली कथा इज अ लाइफ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सब्बु कभी नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करीले उदय। उदय तो श्रवण से ही होगा। जिनको श्रवण का भूख है ना, वो कृष्ण की शरण में जाते। वैष्णवा सिद्धांत ये है, इफ यू डू वंडरफुल श्रवण यू विल डू वंडरफुल कीर्तन, इफ यू डू वंडरफुल कीर्तन एंड वंडरफुल श्रवण देन यू विल डू वंडरफुल स्मरण। श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा। अकेला श्रवण, अकेला कीर्तन में ताकत कम है आपको स्मरण कराने की। तो भगवान का स्मरण बहुत जरूरी है, और भगवान का स्मरण करने के लिए ही श्रवण है ना। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, प्रविष्ट मतलब डालो, कर्ण रुद्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं। दुनोति शमलम कृष्ण, दुनोति भागवतम सेकंड कैंटो, दुनोति शमलम कृष्ण सलिल से यथा शरद। जैसे बारिश के आने से सब कुछ धुल जाता है, वैसे ही प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, जैसे कान में जाती है, कान और बुद्धि के बीच में देखो 1 इंच का फर्क है बस, समझ रहे हो? कितने इंच का? 1 इंच का फर्क है बस। इसलिए जैसे कान में जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बुद्धि में जाएगी, और बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। भगवान के नाम से, है ना, नाम क्या, नाम त्रायते मंत्र त्रायते इति मंत्र, मन को ठीक करने के लिए मंत्र, और मत को ठीक करने के लिए नॉलेज। हमारी 2 चीजें खराब है, एक हमारा मन खराब है, एक हमारा मत खराब है। मत मतलब हम मतदान करते हैं, इसलिए गलत लोगों को भी कई बार मतदान कर देते हैं। तो मत और मन ठीक करना है। मत ठीक होगा ज्ञान से, और मन ठीक होगा नाम से। तो नाम लेना है मतलब कीर्तन, और मंत्र करना है मतलब और मत ठीक करना है मतलब श्रवण। अगर आपका मन और आपका मत ठीक हो गया तो आप ठीक हो गए। आप में है क्या प्रॉब्लम? क्या हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? हम क्यों नहीं कहते मेरो मन वृंदावन? चैतन्य महाप्रभु का स्लोगन है ये। चैतन्य महाप्रभु को लोग कहते हैं वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे आप नहीं जाते, तो चैतन्य महाप्रभु कहते मेरो मन वृंदावन। दिस इज द वर्ड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। मन को वृंदावन बनाना है। वेदर वी आर हियर बट वी मे गो टू वृंदावन, है ना। तद नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नाम, भगवान के नाम से, रूप से, चरित्र से, उनकी कीर्ति गाने, भगवान का गुणगान करना चाहिए। हमारा पर्पस है। हम कितना गुणगान करते, कितना नाम लेते। हमको नाम कमाना है। हम विल हैव टू अर्न हरि नाम। हम यहाँ पे करोड़ 2-5 करोड़ अपने बैंक में रख के गए, ऊपर हिसाब नहीं होगा। हमने कितना नाम लिया उसका हिसाब होगा। ओके, यू हैव चेंट to 8,53,853 names. Okay, you may go to Goloka. Hari Bol. Some say I chant only 10,000. Oh, sorry. You may go to Swarga. You take some, you go with Ramba, Urvashi, spend some time, because you chanted less because you were having so many desires. You fulfill your desire with Ramba and
and Urvashi and so many main cars and हाँ try to next time. Oh wow, okay वो मेरे मन की बात जान ली. हाँ कृष्ण सबकी मन की बात जानते. तो हमको ये नहीं सोचना कि हमको हमारा मन भगवान में लगेगा नहीं, हमारा मन लगे या ना लगे. पहली बात ये बहुत गलत फिलॉसफी है, लोग गलत बताते हैं. भगवान बोलते हैं वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम नाथ अहम समामि मद भक्ता नायामि परम गति. मेरे भक्ति अगर वाणी में दोष आ गया, वातादि यदि दोष मद भक्ता माम ना स्मृत, मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, अहम समामि मद भक्ता, जिसने जीवन में मेरे लिए कुछ किया मैं उसका स्मरण करूंगा. नायामि परम गति, इसको परम गति मैं दूंगा. तो परम गति कैसे मिलेगी? जब हम सेवाओं में लगेंगे. आपको पता है अर्जुन भी सेवा कर रहा है. भगवान के जो भी आपको बड़े बड़े भक्त दिख रहे हैं ना, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, अर्जुन सेवा कर रहे हैं, गोपियां सेवा कर रही है ना, वो सब भक्त सेवा कर रहे हैं. तो क्या है? कवि भी कैसे शुरू होता है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरंदितम कल्मषापरम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन. भूरिदा जन मतलब रेयर. Who is the rare personality of the Godhead? Who is the rare personality? श्रवण मंगलम. जिनके जीवन में श्रवण है वो रेयर है. श्रवण करना, श्रवण में रस पैदा करना, श्रवण में रस होना चाहिए. हम लोग स्पेशल, मैं जानवा स्पेशल राधा गोविंद महाराज की कथा सुनने इन माय अर्ली डेज वी वेंट टू हरिद्वार. अर्ली डेज इवन श्रवण करो. मुझे सच्ची बताऊं कीर्तन में तो रस ही नहीं आता था. शुरू के 5 साल तो आया ही नहीं. केवल श्रवण 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 के बहुत साल बाद मुझे कीर्तन में रस आया. मेरा कीर्तन होता था, साइड खड़ा था, क्या ना ये कि हरे कृष्ण नाचते जा रहे हैं, मजा क्या है. दिस इज माय ओन ओपिनियन आफ्टर माय इनिशिएशन. और जब कथा होती थी, भक्तमित्र प्रभु होते थे पहले हमारे इस्कॉन में, पता नहीं कोई पुराना जानता है नहीं जानता, उनकी कथा रेगुलर हम करमपुरा सुनने जाते थे. 1.5 साल गए एवरी डे, कोई दिन नहीं छोड़ा हमने. इतना हमें कथा का लॉल्यूम होता था. बहुत श्रवण किया, बहुत श्रवण किया, किसी को नहीं छोड़ा, बहुत श्रवण किया. और अब तो आप लोग फॉर्चुनेट हो, यूट्यूब है. हमारे टाइम में तो यूट्यूब नहीं था. विदाउट यूट्यूब हम जाते थे. मेरी शादी हुई, मेरी गौरांगी हुई 23 मई को. 22 मई को रुक्मणी कृष्ण प्रभु का 7 डे सेशन बाइक पे, मैं जानना को बाइक पे लेकर आया था. 22 मई को वी आर ऑन द बाइक. माय होम, मेरा घर से मंदिर 6 किलोमीटर है, पंजाबी बाग पश्चिम में. और घर वाले बोलते थे कहाँ जाओ, कहते बस जूस पीने जा रहे हैं. 2 घंटे जूस पी के कहाँ आए हो? हमारा 7 डे सेशन होता था. तो 22 तारीख को हमारा 7 डे सेशन क्लोज हुआ. 23 मई को हमारी गौरांगी हुई. आप यकीन करो दैट इज. और कितना रिस्क लेते थे हम भगवान के लिए. सेफ. श्रवण बहुत जरूरी है. श्रवण में लालच होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा. लालच था मुझको श्रवण, मुझे बहुत श्रवण का लालच था. इसको भी बहुत था, मुझे बहुत अच्छा लगता सुनना सुनना सुनना. बिठाओ सुनाओ, बिठाओ सुनाओ. तभी मैं इतना बैठ के बोल पाता हूँ. मैंने सुना बहुत है. इकट्ठा हो गया माइंड. मुझे भी नहीं पता होता कहाँ पे इकट्ठा है, इधर है उधर. लेकिन आपको श्रवण का, अगर आप चाहते हो कृष्ण को प्रसन्न करना, तो सबको आपको प्रचार करना है. दिस इज द ओनली वे. प्रचार मतलब कंपैशन. कंपैशन मतलब करुणा. और वो कैसे आएगी? जब आप सुनोगे, श्रवण करोगे. और एक माता जी है, राधिका कृपा माता जी, वो मुझे कहती थी इनको क्यों लाती हो अभी, यू नो कौन सा मंथ है? मैं कहता 9 व्हाई नो. मैं फिर उनकी आ गया. मैं कहता था चलना है. कहती माता जी ने मना किया. मैंने बोला उनकी क्लास ना 8 से 9 है. आज पहले चलते हैं बाद में चलते हैं. वो बोलेंगे नहीं जाएंगे. हम दोनों रेडी थे, लेकिन हम उस समय पता नहीं था वैष्णव. हम इतना रिस्क करते थे, रिस्क लेके, क्योंकि हमने राधिका कृपा माता जी से भी बहुत सुना. आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल. उनके साथ रह के, पता नहीं कोई पंजाबी मंदिर में जानता है, उनको नहीं जानता. बहुत उनका हमसे बहुत प्रेम था. उनसे मैंने बहुत सीखा. हम 1.5 साल उनकी भक्ति वृक्षा में गए, और उनकी भक्ति वृक्षा में भी हम रेगुलर जाते थे. बहुत सीखा. मैंने कहीं नहीं छोड़ा. जहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिली हम गए, हमने सीखा. हर बहुत भक्तों से सीखा. आज भी मैं गौरनीताई के आगे जाता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति का जिससे मैंने सीखा मैं नाम लेता हूँ. फलाना, राधिका कृपा माता जी, और भी बहुत सारे भक्तों का नाम, जिनसे मैंने इतना इतना सीखा.
और हमको बोलना चाहिए भगवान को, बिकॉज दैट्स वाई ये करने से हम वैष्णव नहीं करेंगे, वरना वैष्णव करेंगे, हमारा मन में करुणा रहेगी, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। दैट्स वाई यू कैन रिमेम्बर कृष्ण। भक्ति का मतलब स्मरण ही तो है, और है क्या? हमारे जैसे विचार है ना, जैसे हमारे विचार है वो हम है। हम में से कौन कैसा है पता कैसे जान सकते हो? विचार जैसे है वो हम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यति सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी। अर्जुन मुझे अपना मन दे दो, क्योंकि विचार मन में रहते हैं। भगवान बुद्धि नहीं मांग रहे, बुद्धि तो डिस्क्रिमिनेट करती है, बुद्धि तो निर्णय के लिए है, विचार के लिए नहीं है। इसलिए वी हैव सो मैनी विचार। जैसे मैं कई बार पूछता हूँ आपको शराब पीनी है या बियर पीनी है, अब आप इसमें से कोई भी निर्णय लो गलत है, क्योंकि विचार गलत है। विचार जब मन ही गलत है, मैं कहूंगा शराब पीनी है बियर पीनी है, विचार ही गलत है, अब निर्णय क्या होगा? अच्छा होगा क्या? होगा? विचार होगा शराब पीनी है या भगवान का चरणामृत पीना है। अब आप निर्णय करो, अब बुद्धि काम कर सकती है। तो जिसका मन विचार सही नहीं है उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी? हरे भक्त से कुतो मत गुणा मनोरथो धावतो अस्तु भाई। तो मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र करना पड़ेगा। जैसे हंसों के बीच में एक बका शोभा नहीं देता, वैसे ही वो माता पिता शोभहीन है जो अपने बच्चों को भगवान का ज्ञान नहीं देते। टीच देम, प्रीच देम कि ये हमारे लिए कुछ करे। यही करना, और क्या करने क्या आए हो आप? मर जाओगे 10 साल में, कोई 5 साल में, क्या जीवन है? यही जो है, यही आज गुरुद्वारे आए हो, पैसा खर्च रहे हो, नाम ले रहे हो, यही तो करना है। और करना क्या है? कहते हैं किसी को पता ही नहीं करना क्या है। 99.99% लोगों को पता नहीं मनुष्य जीवन मिला क्या, नहीं पता लोगों को। ये मनुष्य जीवन आहार निंद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला। भजन करो। मैं आपको बताऊं, जो लोग अभी हरि नाम कर रहे हैं और उनके पास गुरु नहीं है, उसका फल है गुरु मिलते हैं। गुरु लेके हरि नाम करते हैं, उसका फल है भगवान मिलते हैं। तो इसलिए हरि नाम आप कैसे भी करो फायदा ही देगा। पहले गुरु देगा फिर भगवान देगा। तो नाउ